अरे वो नालायक औरतों, धूप सर पर चढ़ाई है और तुम दोनों अभी तक बिस्तर पर मजे से सो रही हो। तुम दोनों इस समय कुछ ज्यादा ही सोने लगी हो। जल्दी से उठो और अपने काम पर लग जाओ, नहीं तो तुम दोनों के लिए ठीक नहीं होगा। माँ जी, कल हम दोनों को रात में काम करते करते बहुत ज्यादा समय हो गया था, इसीलिए सुबह हम लोगों की आंखें नहीं खुल पाई। माँ जी, कल से हम समय पर उठ जाएंगे। क्या मतलब? तुम दोनों कहना चाह रही हो कि मैं तुमसे ज्यादा काम करवाती हूँ आज? तो तुम दोनों ने ऐसा बोल दिया। आइंदा से अगर मैंने ऐसी बातें सुनी तो तुम दोनों के लिए बहुत ही बुरा होगा। इतना बोलकर उन दोनों की सास वहाँ से चली जाती है। दरअसल वो दोनों बहुत ही गरीब घर की थी। उन दोनों की शादी कमला के बेटों के पसंद से हुई थी। कमला यानी सीता और गंगा की सास। क्योंकि सीता और गंगा के पिता बहुत ही गरीब थे, इसीलिए वो दहेज में कुछ नहीं दे पाए थे। इसी वजह से सीता और गंगा की सास और उनकी ननद सीता और गंगा से हमेशा नफरत करती रहती थी और सीता और गंगा से हमेशा एक नौकर की तरह व्यवहार करती रहती थी। सीता और गंगा दोनों भले ही अलग अलग घर से थी, लेकिन वो अपने सास के तानों और उनके अत्याचार से इतना तंग हो गई थी, वो दोनों साथ रहते रहते एक दूसरे को इतना पसंद करने लगी थी कि उनके बीच सगी बहनों से भी बढ़कर प्रेम था। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सुबह सुबह सीता घर के बाहर गायों को चारा दे रही थी। तभी वहीं पर गांव की एक औरत आ जाती है और सीता से बोलती है, अरे ओ सीता बहन, कैसा है हालचाल? सब बढ़िया तो है ना? इस समय तुम कुछ ज्यादा ही काम करती हो। मैं जब भी देखती हूँ तुम हमेशा काम ही करती रहती हो। अरे थोड़ी देर आराम भी कर लिया करो। हाँ यशोदा बहन, सब बढ़िया है, बस भगवान की कृपा है। रही बात मेरे काम की, तो मैं काम के साथ साथ भरपूर मात्रा में आराम करती हूँ। ज्यादा आराम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एक बार ज्यादा आराम करने लगेंगे तो हमारा मन आलसी होने लगता है। अरे सीता बहन, बातें बनाना तो कोई तुमसे ही सीखे। तुम काम करने के साथ साथ लोगों को इस तरह से सलाह दे देती हो कि कोई भी तुम्हारी टांगे भी नहीं खींच पाता है। ठीक है सीता बहन, अब मैं चलती हूँ। बस ऐसे ही रास्ते से गुजर रही थी, सोचा क्यों ना तुमसे मिल लूं। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन वही दूर खड़ी सीता की छोटी ननद ये सब देख रही थी। तभी वो तुरंत सीता के पास आती है और सीता को खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे वो बेवकूफ औरत, तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तब हमेशा किसी न किसी से गप्पे लड़ाती रहती है। तभी तो मैं सोचूं तो इतना जवान चलाना कहाँ से सीख जाती है। आज पता चला तो इन गांव वाली औरतों से जवान लड़ाना सीखती है। अरे नहीं छोटी, बस मैं काम कर ही रही थी, अचानक से वो यशोदा आ जाती है। बस थोड़ी बातें करने लगती हूँ। बस मुझे थोड़ा समय और दो छोटी, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। तू रोज ऐसे ही बोलती है। हमेशा सुबह सुबह तेरे पास कोई ना कोई बात करने के लिए आ जाता है। तू इसी तरह सुबह का सारा समय बात करने में ही बिता देता है और मुझे बोल रही है आज ये औरत तुझसे मिलने आई है। तभी वहीं पर सीता की सास कमला भी पहुंच जाती है। अरे वो सीता बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे मेरी बेटी से जवान लड़ाने की? तेरी पहली गलती है, इसलिए तुझे मैं छोड़ रही हूँ। दोबारा से तू मेरी बेटी से अगर जवान लड़ाई तो तेरे लिए ठीक नहीं होगा। तब सीता वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। इधर दोनों माँ बेटी सीता को अपमानित करके बहुत ही खुश हो रही थी। माँ, हम इन दोनों को इतना काम देते हैं, फिर भी ये समय पर काम कर लेती हैं। अब हमें इन दोनों को बहुत ही मुश्किल काम देना पड़ेगा ताकि ये दिन भर काम करती रहें। हाँ बेटी, तू ठीक बोल रही हैं। मैं भी यही सोचती हूँ। मैं इन दोनों भिखारी गरीब बहुओं को इतना काम देती हूँ, फिर भी ये सारा काम समय पर कर लेती हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ, अब से इन्हें ऐसा काम दूं, इनको उसको पूरा करते करते पूरा दिन चला जाए। माँ, मेरा मन इस समय कुछ बहुत ही चटपटा नाश्ता करने का कर रहा है। माँ, तुम जल्दी से मेरी भिखारी भाभीयों को बोलकर कुछ अच्छा सा चटपटा नाश्ता बनवाओ। अरे मेरी बच्ची, क्यों नहीं, मैं जरूर अभी तेरे लिए कुछ अच्छा सा चटपटा नाश्ता बनावा कर लाती हूँ। अरे कभी मैं तेरी बात को टाला है?
वैसे मेरा भी मन आज कुछ चटपटा खाने का कर रहा था। मैं अभी उन भिखारन बहुओं के पास जाती हूँ और तेरे लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करवा कर भेजती हूँ। दीदी, आज कितना सारा काम था, अभी जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है। ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही थकावट महसूस हो रही है। हाँ गंगा, आज वाकई में बहुत सारा काम था, अभी जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है। मुझे भी अब बहुत थकावट सी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो शरीर का एक एक अंग बहुत ही दर्द कर रहा है। वो दोनों इतना ही बोली थी, तभी वहीं पर उनकी सास कमला पहुंच जाती है। अरे बहू, तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही आराम से बैठी हुई हो। जाओ, हमारे लिए कुछ चटपटा सा नाश्ता बना कर लाओ। इस समय हमारा कुछ चटपटा खाने का कर रहा है। और हाँ, जल्दी से बना कर लाना। माँ जी, घर में इतना सारा काम था, हम लोग अभी अभी काम को पूरा करके आ रहे हैं। बहुत थकावट सी महसूस हो रही है माँ जी, हम लोगों को थोड़ा समय दीजिए, इसके बाद हम आपके लिए नाश्ता बना देंगे। बहू, तेरी इतनी हिम्मत! तूने मुझे मना किया, कमला देवी को मना किया। इसके लिए तुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज तक किसी ने भी मुझे इस तरह से जवाब नहीं दिया है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कहना चाह रही थी, हम लोग काम करके बहुत थक गए थे। थोड़ी देर बाद मैं आपके नाश्ते बनाने को बोल रही थी। कोई बात नहीं माँ जी, मैं अभी आपके नाश्ते बना देती हूँ। हाँ माँ जी, दीदी का आपको किसी तरह का ठेस पहुंचाने का कोई मतलब नहीं था। दीदी यही कहना चाह रही थी। माँ जी, हम लोग सच में काम करके बहुत थक गए थे। माँ जी, दीदी को माफ कर दीजिए, हम अभी जाकर आपके लिए नाश्ता तैयार करके लाते हैं। ठीक है, तुम दोनों इस तरह से बोल रही हो तो मैं तुम्हें माफ कर दे रही हूँ। अब जल्दी से नाश्ता तैयार कर कर लेकर आओ। उनकी सास कमला इतना ही बोली थी, तभी वो दोनों सीता और गंगा वहाँ से किचन की तरफ नाश्ता तैयार करने के लिए चली जाती हैं और वो दोनों अपने सास के कहे अनुसार नाश्ता तैयार करने लगती हैं। तब कुछ समय बाद नाश्ता तैयार करके सीता और गंगा अपनी सास और अपनी छोटी ननद को दे देती हैं और दोनों नाश्ते को बहुत ही चाव से खा रही थी और दोनों बहुएं गंगा और सीता दूर खड़ी देख रही थी। एक दिन स्वीटी अपनी माँ से अपनी गरीब भाभीयों के बारे में बोल रही थी। माँ, मैंने सोच लिया है, अब मुझे मेरी इन गरीब भाभीयों से क्या करवाना है। माँ, मैं कहती हूँ, हम इन दोनों से गांव में एक दुकान लगवाकर फल बेचवाते हैं। उससे जो मुनाफा होगा वो सारा मुनाफा हम लोग रख लेंगे और इन दोनों को समय भी नहीं मिलेगा। ये दोनों आधे से ज्यादा समय वहाँ पर रहेगी और उसके बाद घर पर आकर हमारे लिए अच्छे अच्छे नाश्ता बनाएंगे, जिसे देखकर बहुत ही शांति मिलेगी। माँ, क्या कहती हो माँ, कैसा लगा मेरा आइडिया? अरे वाह स्वीटी बेटा, कितना अच्छा आइडिया है तेरा। अरे कभी मैंने तेरा आइडिया बेकार माना है? मैं तो हमेशा से तेरे हर आइडिया को अच्छा ही मानती हूँ। मेरे अंदर तो ऐसे आइडिया कभी आते ही नहीं हैं। चल बेटी, हम इसी वक्त उन दोनों के पास चलते हैं और उन्हें कल से ही काम पर लगा देंगे। तब वो दोनों माँ बेटी सीधा अपनी बहुओं के कमरे की तरफ आ जाती हैं। कमरे में उनकी दोनों बहुएं सारा काम पूरा करके थोड़ी देर के लिए आराम कर रही थीं। तुम दोनों मेरी बात को ध्यान से सुनो। कल से तुम दोनों गांव में फल बेचने जाओगी, क्योंकि अब घर का खर्च बढ़ रहा है और कमाई एक पैसे की भी नहीं है। इसलिए तुम लोगों को अब फल बेचने जाना होगा। मैंने तुम दोनों के लिए सारी व्यवस्था कर दी है। उसका जो भी मुनाफा होगा, सारा मुनाफा तुम लोग समय पर लाकर हमको दे देना। लेकिन माँ, हम दोनों इस गांव में अभी नए हैं। अभी हमारी शादी को कितने ही दिन हुए हैं। हम लोग कहाँ पर फल बेचने जाएंगे? हमें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है और ना ही गांव के लोगों के बारे में। माँ, ये दोनों बहाना भी बनाना सीख गई है। ये बोल रही है हमें गांव और गांव के लोगों के बारे में कुछ नहीं पता और गांव की औरतों से बात करने को कह दो तो दिन भर उनसे बात करती रहेगी। आखिर उन औरतों से इनकी पहचान कौन करवाया? हाँ स्वीटी, ठीक बोल रही है। आखिर तुम लोगों को गांव की औरतों से कौन चीन पहचान करवाने आया? इसी तरह से तुम लोगों को कल से फल बेचने जाना ही होगा। इसके अलावा तुम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं है।
तब वो दोनों अपनी सास के आगे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है। उनको अपनी सास की बात को मानना ही पड़ा। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। हम दोनों कल से फल बेचने जाएंगे। तब उसकी सास और उसकी छोटी ननद दोनों बहुत ही खुश हो जाती हैं। दोनों खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। दीदी, आपने माँ जी के सामने बोल तो दिया हम लोग कल से फल बेचने जाएंगे, लेकिन हम एक औरत होकर कैसे फल को बेचेंगे? हमें तो सच में गांव के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही गांव के लोगों के बारे में। कैसे फल को बेचेंगे? अगर हम फल को ना बेच पाए तब भी माँ जी हमारे ऊपर बहुत ही गुस्सा हो जाएंगी। छोटी, मैं क्या करती इसके अलावा? मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अगर मैं माँ जी की बात नहीं मानती, माँ जी बहुत ही गुस्सा हो जाती हमारे ऊपर। अब जो होगा ऊपर वाले के ही भरोसे होगा। अब तो हमें कल से फल बेचने जाना ही होगा। सीता और गंगा दोनों बहुत ही चिंता में थीं। आखिर कल उनके साथ क्या होगा? इसी सोच में दोनों डूबी हुई थीं। उसके बाद अगली सुबह होती है। सीता और गंगा दोनों अपनी सास कमला के कहे अनुसार फल को बेचने के लिए निकल जाती है। वो दोनों अपने दुकान पर पहुंचकर देखती है जहां पर बहुत सारा फल रखा हुआ था। दीदी, यहाँ पर तो बहुत सारा फल रखा हुआ है। हाँ, पता नहीं आज हम इसमें से कितना फल बेच पाएंगे। पता नहीं कैसा जाएगा आज का दिन। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। छोटी, घबरा मत। अब हम जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो, अब हम अपने दुकान पर फल को बेचते हैं। अब ऊपर वाला जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। इतना बोलकर दोनों अपने फल को बेचने लगती है। फिर कुछ समय बीतने के बाद उनके पास ग्राहक भी आने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बहुत सारे फल बिकने लगते हैं। सब देख वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। उसके बाद जब शाम होती है, दोनों अपने फल को बेचकर घर आने वाली थी। तभी वहीं पर एक भिखारी जैसा दिखता हुआ व्यक्ति आ जाता है और उसके साथ में एक बच्चा भी था। दुकान के पास आकर बूढ़ा व्यक्ति बोलने लगता है। बेटी, बहुत दिन हो गए हैं कुछ खाया नहीं। हम बहुत भूख लगी हुई है। कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरा बच्चा भी भूखा है। बहुत दिनों से हम लोग भोजन की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हमें भोजन नहीं मिला। उस बूढ़े व्यक्ति की ऐसी बातें सुनकर सीता के अंदर उसके प्रति दया आ जाती है। तो वो अपने मन में ही बोलती है, फल को बेचकर तो पैसे आ जाएंगे, लेकिन मैं इन बूढ़े अंकल को इस तरह से भूखा नहीं देख सकती हूँ। ऐसा करती हूँ, इनको इसमें से कुछ फल दे देती हूँ ताकि इनकी भूख मिट सके। पैसे तो आते जाते रहेंगे। सबसे पहले हमें अपनी इंसानियत दिखानी चाहिए। अंकल, मेरे पास इस समय ज्यादा कुछ तो नहीं है। ये फल ही है आपको देने के लिए। ये लीजिए आप थोड़े से फल। इससे आपकी और आपके बच्चे की हो सकता है भूख मिट जाए। बच्ची, तेरा लाख लाख धन्यवाद। तूने इस भिखारी के भूख को मिटाया। मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। भगवान हमेशा तुम्हारी तरक्की करे और तुम्हें खुश रखे। ठीक है बच्ची, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर वो भिखारी अपने बच्चे के साथ वहाँ से चला जाता है। अब दोनों सीता और गंगा अपना दुकान बंद करके अपने घर की तरफ वापस चल देती हैं। वो दोनों रास्ते में कुछ दूर चली ही थी, तभी रास्ते में उनको एक औरत मिल जाती है। उस औरत के कपड़े जगह जगह से फटे फटे लग रहे थे। वो औरत भी देखने में किसी बहुत ही गरीब घर की लग रही थी। बहन, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो दे दो। बहुत दिन हो गए हैं कुछ खाया नहीं है। सीता के अंदर उस औरत के भी दुख को भी देखकर दया आ जाती है। बहन, मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है तुम्हें देने के लिए। हाँ, कुछ फल है जो बाजार में बिकने से बच गए थे। ये लो, ये फल तुम खा लेना, इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी। बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमेशा तुम्हारे घर में बरकत करते रहे। इतना बोलकर वो औरत वहाँ से चली जाती है। ये सब देख गंगा बहुत ही घबरा जाती है और वो सीता से बोलती है, दीदी, आपने इतने सारे फल फ्री में दे दिए।
हम माँ जी को इसका हिसाब कहाँ से देंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम माँ जी को हिसाब नहीं दे पाए तो माँ जी हम पर बहुत ही गुस्सा हो जाएंगी। तो छोटी मैं क्या करती? वो लोग कितने गरीब थे ना पता है तुझे, और वो लोग कितने दिनों से भूखे थे। मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता अब। तो ऊपर वाले के ही हाथ में सब कुछ है, जो होगा देखा जाएगा। वो दोनों सब कुछ भगवान पर छोड़कर मन में दुख रखकर अपने घर की तरफ चल देती हैं। वो दोनों जैसे ही अपने घर के अंदर प्रवेश करती हैं, सामने उनकी सास और उनकी छोटी ननद स्वीटी दोनों खड़ी हुई थी। ये सब देख सीता और गंगा और भी घबरा जाती हैं। चलो पैसे निकालो, आज की जितनी भी बिक्री हुई है सारा हिसाब दो, उसके बाद ही आधे का काम होगा, क्योंकि फल को खरीदने में पैसे लगे हुए हैं। उसका हिसाब तो मैं लूंगी ही। जल्दी से बताओ आज कितनी बिक्री हुई? कमला की ऐसी बात सुनकर कमला की दोनों बहुएं घबरा जाती हैं। तब सीता डरते डरते बोलती है, माँ जी पैसे तो लाना हम भूल ही गए। पैसे के तो हमने वही दुकान पर छुपा कर रखा हुआ है। माँ जी पैसे को हम कल आपको दे देंगे। पैसे कहाँ भाग जाएंगे? पैसे तो वहीं पर सुरक्षित रखे हुए हैं। तुम दोनों का दिमाग तो ठिकाने पर है। कभी कोई पैसा छोड़कर आता है? मैं पैसे के लिए कोई भी रिस्क नहीं ले सकती हूँ। तुम दोनों अभी के अभी दुकान पर जाओ और वो सारे पैसे लेकर आओ। ठीक है माँ जी, जैसी आपकी इच्छा। हम लोग अभी जाते हैं और वो सारे पैसे दुकान से लेकर आते हैं। इतना बोलकर वो दोनों फिर से अपने दुकान की तरफ चल देती हैं। वो दोनों रास्ते में चलते चलते कुछ दूर तक पहुंचती है। तभी रास्ते में रुककर गंगा बोलती है, दीदी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जो फल तुमने फ्री में दिए हैं उसका हिसाब हम माँ जी को कहाँ से देंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर माँ जी को पता चला हम लोगों ने फ्री में फल दे दिए हैं तो वो हमको घर से भी निकाल सकती हैं। दीदी अब क्या होगा? छोटी डर तो मुझे भी लग रहा है। अब मैं क्या करूं? अब माँ जी को सच बताना ही होगा, जो होगा अब देखा जाएगा। इतना बोलकर वो दोनों अपने दुकान पर पहुंचकर वो पैसे की पेटी लेकर घर की तरफ फिर से चल देती हैं। तभी वही रास्ते में एक पेड़ में से कुछ रहस्यमय किरणें निकलने लगती हैं। उसमें से अचानक से उस पेड़ के देवता प्रकट हो जाते हैं, जिसे देख सीता और गंगा दोनों बहुत ही घबरा जाती हैं। घबराओ मत, मैं इस पेड़ का देवता हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, जिसमें तुम दोनों पूरी तरह से पास हो गई। तुम्हारे पास जो भिखारी आया था, वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। और वो रास्ते में जो औरत मिली थी, वो भी मैं ही था। मैं देखना चाह रहा था तुम दोनों किसी दुखी और कष्ट में पड़े व्यक्ति को देखकर उसकी मदद करती हो या नहीं। तुम लोगों ने दुख और कष्ट में पड़े लोगों की मदद की, इसीलिए मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। उपहार? कैसा उपहार? हे पेड़ के देवता, आप हमें कैसा उपहार देना चाहते हैं? इससे हम क्या कर पाएंगे? बच्ची, इसकी मदद से तू अब कभी भी दर दर की ठोकरें नहीं खाएगी। अब तेरी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तू कभी भी अपनी धन दौलत का घमंड मत करना, नहीं तो ये धन दौलत जिस तरह से तेरे पास आए हैं उसी तरह से फिर से वापस चली जाएगी। इतना बोलकर वो पेड़ के देवता वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद अचानक से वहाँ पर एक बहुत ही रहस्यमय संदूक प्रकट हो जाता है। दीदी, इस संदूक में ऐसा क्या हो सकता है जिससे हमारी किस्मत बदल जाएगी और हमें दर दर भटकना नहीं पड़ेगा? छोटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम इस संदूक में ऐसा क्या है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसे घर पर ले चलकर खोलेंगे और देखेंगे आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है। चल छोटी, हम तुरंत घर पर चलते हैं। इतना बोलकर वो दोनों अपने घर के लिए आगे बढ़ जाती हैं। वो दोनों चलते चलते अब अपने घर पर पहुंच जाती हैं। अरे तुम दोनों कहाँ मर गई थी?
दुकान से आने में तुम लोगों को इतना समय लग गया? लाओ जल्दी से सारे पैसे मुझे दो। सीता ने पैसे का संदूक अपनी सास को तो दिया, लेकिन वो दूसरा संदूक अपने पास ही ली हुई थी, जिसे देख सीता की सास कमला अपनी दोनों बहुओं को घूरते हुए बोलती है, बहू, तेरे पास ये दूसरा संदूक कैसा है? ये संदूक तो मैंने नहीं दिया था। ये संदूक देखने में बहुत ही अलग है। आखिर इस संदूक में ऐसा क्या है जिसको तुम दोनों ने मुझे नहीं दिया? आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम दोनों मुझसे छुपा रही हो? तब जैसे ही वो संदूक कमला खोलती है, वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उस संदूक में बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात, सोना चांदी भरा हुआ था। हे भगवान, इतने सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात, इतना खजाना तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बहू, तेरे पास आखिर ये संदूक कहाँ से आया? कहीं तुम दोनों ने चोरी तो नहीं की है? नहीं माँ जी, हम दोनों ने कोई भी चोरी नहीं की है। हम दोनों अपने पैसे का संदूक लेकर घर पर वापस लौट रहे थे, तभी वहीं पर हमें जंगल में एक पेड़ के देवता मिल जाते हैं। उन्होंने ही हमें यह संदूक दिया। माँ जी, हमें सच में नहीं पता था इस संदूक में इतने सारे कीमती सोने चांदी है। माँ, मैं सोच रही हूँ, जब पेड़ के देवता इन दोनों को खजाने से भरा संदूक दे सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं दे सकते माँ? चलो हम दोनों भी उस पेड़ के देवता के पास चलते हैं, हमें भी खजाने से भरा संदूक मिल जाएगा। हाँ बेटी, तू ठीक बोल रही है। चल हम दोनों भी उस पेड़ के देवता के पास चलते हैं, हमें भी खजाना मिल जाएगा। तब वो दोनों भी ये सोचकर उस पेड़ के देवता को खोजने के लिए निकल जाती है कि उनको भी खजाना मिल जाएगा। तब वो दोनों भी चलते चलते उस पेड़ के पास पहुंच जाती हैं, जहां पर सीता और गंगा को पेड़ के देवता मिले थे। वो दोनों उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद कुछ ही देर ठहरी थी, तभी अचानक से उस पेड़ से रंग बिरंगे किरणें निकलती हैं, जिसमें से पेड़ के देवता फिर से प्रकट हो जाते हैं। पेड़ के देवता को प्रकट होता देख कमला और उसकी बेटी बहुत ही खुश हो जाती है। तब वो दोनों गरीब होने का नाटक करती हुए बोलती, हे पेड़ के देवता, हम दोनों बहुत गरीब हैं, हमारे पास भी कुछ खाने को नहीं है। हे पेड़ के देवता, हमारी मदद करो, हम दोनों बहुत दिन से कुछ खाए नहीं हैं और हम भी लोगों की मदद करते हैं। हाँ पेड़ देवता, सच में हम बहुत ही गरीब हैं, हमारी मदद कीजिए। तुम दोनों रोवो मत, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ, इससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। उपहार का नाम सुनकर माँ बेटी के अंदर लालच आ जाता है। तब उन दोनों को भी पेड़ के देवता एक संदूक देते हैं। उस संदूक को वो दोनों वहीं पर बहुत ही जल्दी में खोलती है। वो दोनों जैसे ही उस संदूक को खोलती हैं, उस संदूक के अंदर देख वो दोनों बहुत ही गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उस संदूक के अंदर कोई भी हीरे जावरात नहीं थे, बल्कि उस संदूक के अंदर पत्थर भरे हुए थे। है पेड़ के देवता, ये क्या? इसमें तो पत्थर भरा हुआ है। आपने हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी की है। अरे उन दोनों गंगा और सीता को आपने हीरे जावरात से भरे संदूक दिए थे और हम दोनों को पत्थर से भरा संदूक दिया। इसका मतलब तुम दोनों ने मुझसे जो कुछ भी बोला सब झूठ कहा, क्योंकि अगर कोई सच में गरीब असहाय व्यक्ति मेरे पास आता तो जरूर संदूक में हीरे जावारात निकलते। तुम दोनों बहुत ही मक्कार औरत हो, तुम्हारी किस्मत में यही है। इतना बोलकर वो साधु बाबा वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब वो दोनों दुखी होकर अपने घर पर आ जाती हैं और अपनी दोनों बहू से माफी मांगती है, क्योंकि उनको सीख मिल चुकी थी। वो दोनों जो कुछ भी अपनी बहू के साथ कर रही थी वो वाकई में बहुत गलत था। बहू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, इसीलिए आज हमें ऐसा अंजाम मिला। उस संदूक में हीरे जवाहरात की जगह हमें पत्थर मिले। उससे हमें सीख मिली कि हम दोनों ने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। हम दोनों माँ बेटी को माफ कर दो बहू। हाँ भाभी, हमें माफ कर दो, अपनी छोटी बहन समझकर हमें माफ कर दो।
हमने बहुत गलत किया आप दोनों के साथ। छोटी गलती हमेशा हर इंसान से होती है। हम दोनों ने कभी भी तुम्हारी बातों का बुरा नहीं माना। इस तरह से टूटा हुआ परिवार फिर से एक हो जाता है।